कुछ समय पहले बैंक से एक एजेंट का मेरे पास फ़ोन आया और उनका ये कहना था, मैम यदि आप 10 साल के लिए हमारी योजना को स्वीकार करते हैं और उसमें लगातार किस्तें जमा करते हैं तो 10 साल के बाद आपको एक मुश्त फ़ायदा हो जाएगा और आपको बहुत एक बड़ी मात्रा में आपको पैसा मिलेगा। आप अपने और अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं। कोरोना के इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने परिवार के बारे में सोचें। मैंने उनसे बोला, भाई मैं आपकी योजना में शामिल होने को तैयार हूँ, लेकिन 10 साल के बाद मैं जीवित रहूँगी या नहीं रहूँगी, यदि आप इस बात की गारंटी मुझे दे देते हैं तो मैं आपकी योजना में शामिल हो जाती हूँ। और वो हंसे और बोलने लगे कि मैम हम कैसे आपके जीवन की गारंटी दे सकते हैं, ये जीवन और मृत्यु तो हमारे हाथ में है नहीं। तो मेरा ये कहना था कि जब जीवन की ही सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो पैसा लेके मैं क्या करूँगी, पैसा जमा करके क्या होगा जब जीवन ही नहीं रहेगा। प्रियो, दाऊद एक राजा था जिसने इस बात के मर्म को समझा और उसने क्या किया, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को कैसे समर्पित किया। आइए इसके बारे में आज प्रभु के वचन से सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से पास्टर रैना का आपको सलाम। प्रियो, दाऊद एक पारंगत राजा था। वो युद्ध में पारंगत था, कुशल राजा था। लेकिन भजन संहिता 7वें अध्याय के 10वें पद में उसने लिखा, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथों में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। वाह! जब वो एक राजा है, कुशल राजा है, युद्ध विद्या में पारंगत है, उसे मालूम है ढाल का महत्व क्या है। यदि ढाल उसके जीवन से चले जाए, उसके शरीर से अलग हो जाए तो उसकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, शत्रु के वारों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी वो ये कहता है कि मेरी ढाल परमेश्वर के हाथों में है, यानी कि मेरी सुरक्षा मेरे परमेश्वर के हाथों में है। उसको परमेश्वर के हाथों में अपने जान की, अपने जीवन की, अपने से संबंधित हर बात की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इंग्लिश में टीपीटी वर्जन में लिखा हुआ है, लॉर्ड योर रैप अराउंड प्रेजेंस इज माई प्रोटेक्शन एंड माई डिफेंस। वाह, व्हाट अ वर्ड। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके माँ बाप उनको कंबल से, शीट से, बरसाती से, अलग अलग मौसम में जब बाहर लेके जाते हैं तो इन चीज़ों को उड़ाते हैं। लेकिन असली सुरक्षा बच्चा तब महसूस करता है जब माँ बाप उसके शरीर में बाहें डालकर उसको पकड़ते हैं। It is the warmth of their parents' presence that makes them feel secure. कंबल तो है, रेनी सीजन में बरसाती भी है और शीट भी है जो उनको प्रोटेक्टेड करेगी, लेकिन it is the actual presence of their parents through which they make feel secure. Amen. प्रियो, दुनिया में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब परमेश्वर अपनी बाहों में हमें ले लेते हैं ना, तो उस समय जो सुरक्षा हमें महसूस होती है वो हर सुरक्षा से बढ़कर है। The word of God says, you bring victory to all who reach out to you. Amen. यदि आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, you give victory to them. हिंदी में लिखा है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। Amen. परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसे अपनी ढाल, अपना प्रोटेक्शन और अपना डिफेंस माने। ढाल क्या काम करती है? ढाल आने वाले बाणों से आपकी रक्षा करती है। प्रोटेक्शन यानी कि इससे पहले कि कोई आप पे वार करे, जो व्यक्ति आपको सुरक्षा दे रहा है, वार उस पे होगा। ही इज केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग यू टू मेक यू फील सिक्योर। और तीसरी चीज डिफेंस, इससे पहले कि कोई आप पे आक्रमण करे, ही इज रेडी विद ऑल हिज इक्विपमेंट्स टू सेव यू। वो अपने हथियारों के साथ आपको बचाने में सक्षम है। प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने आप को उसकी उपस्थिति के घेरे में ले लें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होने लगे। ये कितनी खूबसूरत बात है। What a joy it is to know कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है। प्रभु का वचन कहता है, all those who reach out to him, he give them victory. यदि आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को रखते हैं तो परमेश्वर आपके कामों को सफल करते हैं। यदि आप पढ़े, जो ये बुद्धि है ना हमारी, हमको परमेश्वर के विरोध में ले जाती है। हम बहुत सारा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, डे नाइट एंड डे आउट, वी आर जस्ट वर्किंग हार्ड ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार सुरक्षित रहें। हम उनके लिए अपनी बुद्धि के अनुसार योजनाएं बनाते हैं। मे बी दिस इज गुड फॉर देम, दिस करियर वुड गो वेल विद देम। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना,
संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। स्मरण करने का मतलब क्या है? स्मरण करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मंत्र पढ़ के अपनी इच्छा से काम करें। स्मरण करने का मतलब है कि परमेश्वर ने जो कहा है उसको मानना। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथों में है। एक कुशल राजा ने, जिसके समान इज़राइल में फिर कभी राजा नहीं हुआ, इतना बड़ा राज्य उसका था। ही सेज, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथों में है। टीपीटी वर्जन सेज, लॉर्ड योर रैप अराउंड प्रेजेंस इज माय प्रोटेक्शन एंड माय डिफेंस। जब परमेश्वर हमको बाहों में लेते हैं, जब परमेश्वर अपना सिक्योरिटी हमें देते हैं प्रियो, तो दुश्मन, हमारे शत्रु, विविध परिस्थितियां हमारे जीवन में आती तो है, लेकिन परमेश्वर उनका ख्याल रखता है कि वो हमें उल्टी तरीके से, ऑपोजिट तरीके से हमें परेशान ना करने पाए। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए तैयार हैं? मैंने तो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दिया। आई नो इट थ्रू एंड थ्रू कि वही मेरी शील्ड है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा है, आपकी ढाल है? आइए एक कोशिश करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर आप